दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति रहे दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत को 2 महीने हो जाने को आ रहे हैं। महज 53 इयर्स की उम्र में दुनिया को वो छोड़ के चले गए, जहां उनकी मौत के गम से अभी तक उनके चाहने वाले उभरे नहीं पाए थे कि अब उनके कपूर परिवार में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और विवाद का कारण बना है संजय की वो बेशुमार प्रॉपर्टी जिसको वो अपने पीछे छोड़ के चले गए हैं। जी हां, संजय की फैमिली में विवाद खड़ा हो गया है, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के पंगा शुरू हो गया है और ये मामला चर्चा में तब आया है जब संजय की मौत के 1 महीने बाद उनकी मां रानी कपूर ने कंपनी सोना कॉमस्टार और सेबी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बेटे की अचानक हुई मौत पे सवाल उठाए गए हैं और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। ये चिट्ठी सोना कॉमस्टार कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के कुछ वक्त पहले लिखी गई। दोस्तों, संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने लेटर में लिखा है, मैं रानी कपूर कंपनी की पूर्व अध्यक्ष और सोना कॉमस्टार कंपनी और सोना ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय डॉक्टर सुरिंदर कपूर की पत्नी हूँ। मेरे दिवंगत पति द्वारा 30/6/2015 को बनाए गए वसीयत के अनुसार मैं उनकी संपत्ति के एकमात्र लाभार्थी हूँ और कंपनी सहित सोना समूह की शेयर धारक भी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 12/6/2025 को मेरे बेटे श्री संजय कपूर का यूनाइटेड किंगडम में अत्यंत संदिग्ध और अस्पष्ट परिस्थितियों में दुखद निधन हो गया। जानकारी मिलने के बावजूद मुझे घटना के बारे में कोई सही जवाब और दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं और मैं मीडिया द्वारा दी गई जानकारी और वर्जन तक ही सीमित हूँ। कृपया ध्यान दें कि शोक की इस अवधि के दौरान मुझसे कई बार संपर्क किया गया और बिना कोई सफाई दिए या उन्हें पढ़ने और समझने का समय दिए बिना ही अलग अलग पेपर्स पे साइन करने के लिए मजबूर किया गया। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस में होने के बावजूद मुझे बंद दरवाजों के पीछे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए मजबूर किया गया और बार बार अनुरोध करने के बावजूद इन डॉक्यूमेंट्स का विस्तार मुझे कभी नहीं बताया गया। ये भी ध्यान दें कि मुझे अपने बैंक अकाउंट तक पूरी तरह से पहुंच से वंचित कर दिया गया है और मुझे जीने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ये सब मेरे इकलौते बेटे के निधन के 1 महीने से भी कम समय में हुआ है। वही कंपनी सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड ने रानी कपूर के दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी ने कहा है कि उसने कानूनी सलाह पे काम किया है। आपको बता दें कि बिजनेसमैन संजय कपूर का जून के महीने में इंग्लैंड में पोलो मैच खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पोलो गेम खेलते समय अपनी अंतिम सांस ली। एक मधुमक्खी ने संजय के गले में डंक मार दिया जिससे उन्हें पहले सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर दिल का दौरा पड़ने से संजय की मौत हो गई। 53 इयर्स की उम्र में संजय अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। बात संजय कपूर की तीसरी बीवी की करें तो प्रिया सचदेव कपूर दिल्ली में ऑटोमोबाइल डीलर अशोक सचदेव के घर जन्मी। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैथ्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और UCLA में सीखा। लंदन में कंपनी से करियर शुरू करने के बाद वो भारत लौट आई। प्रिया ने ऑटोमोटिव, रिटेल, इंश्योरेंस, फैशन और लग्जरी ई-कॉमर्स में वेंचर्स को लीड किया, जिसमें रॉक एंड शॉप को लॉन्च करना भी शामिल है, जो इंडिया की शुरुआती हाई एंड शॉपिंग पोर्टल्स में से एक है। गौरतलब है कि संजय कपूर की कुल संपत्ति लगभग 10,300 करोड़ है। वहीं संजय ने अपने बच्चों की सेफ्टी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पहले ही एक लेगेसी प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने एक्स बीवी करिश्मा कपूर से हुई बेटी समायरा और बेटे कियान को 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड गिफ्ट किए थे और उनके लिए 10 लाख रुपए हर महीने भिजवाते थे।